देखिए सिंपलेक्स मेथड चैप्टर में आपका ये लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे किसकी हेल्प से, सिंपलेक्स मेथड की हेल्प से। तो देखिए मैं एग्जांपल नंबर ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। दिया होगा हमें इस तरह से कि 1 2 3 2, इसका इनवर्स निकालना होगा आपको। इनवर्स हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले लेट करेंगे, इसको ए के बराबर लेट कर लेंगे, 1 2 3 2, और बी बराबर पुट कर लेंगे हम 1 + 2 3 + 2, इनको आपस में जोड़ लोगे ऊपर ऊपर वाले को, तो क्या जाएगा 3/3 5, 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बी का मान कितना आ गया हमारे 3 और 5। नाउ ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बी बराबर बी, इस फॉर्म को हम लिख लेंगे। देखिए ए का मान कितना है 1 2 3 2, एक्स का मान क्या हो जाएगा x1 और x2, क्योंकि यहाँ पे दो मतलब दो है तो वेरिएबल दो होंगे यहाँ पे, जब यहाँ पर वो दो है तो, और 3 और 5, तो क्या हो जाएगा देखिए इसे उड़ा दो, x1 +2x2 बराबर 3, 3x1 +2x2 बराबर 5, और x1 और x2 ग्रेटर देन 0, और x1 +2x2 +xa1 बराबर, तो इनके इक्वल तो है ही है हमें, लेकिन हमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए क्योंकि हमें बनाना होता है ना, सवाल करना होता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लेंगे यहाँ पे। और 3x++2x2 + xa2 बराबर कितना आ जाएगा 5। तब पुट कर देंगे क्या हम, x1 बराबर x2 बराबर 0, जिससे xa1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 3, और xa2 की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे यहाँ पे 5। और मैक्सिमम जेड बराबर कितना हो जाएगा 0x1 0x2 -xa1 -xa2, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वाला कोई फंक्शन दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, ऐसे सेम हमारे पिछले वाले पे साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले में। अब क्या करेंगे देखिए, बी सी बी सी जे एक्स बी y1 y2 a1 a2 माइनस -1 -1 0 0, 1 2 1 2 1 0, यहाँ 1 2 सॉरी 1 2 3, और यहाँ पे है 0 है। देखिए 1 0 0 1, तो e1 को पहले लिखेंगे हम क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में ए पहले आ रहा है ना e1, और यहाँ पे ये a2, तो ये हो जाएगा -1, सॉरी हाँ सही है -1, और ये पे -1 क्योंकि कोफिशिएंट देख देंगे क्या आ गया, और यहाँ पे क्या वैल्यू थे x a1 की 3, और x a2 की कितनी आएगी 5। अब देखिए डेल्टा जे की वैल्यू निकालेंगे हम, डेल्टा जे की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे यहाँ पे हम, 1 गुणा -1 -1 गुणा 1 प्लस 3 गुणा -1, तो कितना हो जाएगा -3, यानी कि -1 -3 यानी -4, तो 0 -4, इस -4 को समझ 0 से माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा +4, यानी क्या जाएगा 4। देखिए 2 एकम 2, -2, और ये फिर से -2, तो 2 एकम 2 यानी -2, और एक -2, फिर यहाँ से माइनस को देने कितना आएगा -4, तो 0 -4 कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 4। तो देखिए -1 गुणा -1 यानी -1 गुणा 1 का हो जाएगा -1, 1 माइनस यानी कि -1 माइनस -1 तो क्या हो जाएगा -1 +1 प्लस -1 0, तो सेम ऐसे तरह से ये हमें 0 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ कंडीशन बन गई आपकी कि 2 4 आ गए, अब 4 मैक्सिमम है, इसमें से कौन सा आप एंट्री कौन सी से एंट्री करोगे है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया था, जिसका रेशो छोटा आ जाए उसी से एंट्री कर लो। तो देखिए यहाँ पे देखिए रेशो किसका छोटा आएगा, अब इसमें देखिए लिख लीजिए 3 3 3, इस 3 को और इसको 5 5 2 बार लिख लीजिए, एक बार इससे भाग दीजिए 3 को, एक बार इससे भाग दीजिए, यानी बटे 1/2। तो देखिए यहाँ से 3/1 3/2, ऐसे ही यहाँ पर देखो इसको 5 बटे, तो 5 को फिर 5 को 3 से भाग दो फिर 2 से भाग दो, क्योंकि हाँ ये तो एंट्री, इनसे तो एंट्री ले सकते हैं हम दोनों से, तो दोनों में देखना है कौन से किससे एंट्री लेंगे हम, यानी इनकमिंग वेक्टर कौन सा होगा।
तो पहले करना पड़ेगा, तो 3/2 और 2, यानी इस 3 से इसको भाग दे दो एक बार, इस 3 से इसको भाग दे दो। अब देखो इसमें ये सब चीज़ भूल जाओ यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे कर लेता हूँ इसका कि 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा 3, यहाँ जाएगा 3/2। चलो इसको ऐसे लिख लो, यहाँ 5/3, यहाँ 5/2। तो आप खुद देखो आपको वैल्यू किसकी बड़ी लग रही है, एक बार खुद देखो इस चीज़ें। यानी आपको वो कौन सा छोटा लग रहा है आपको, हमारा जो मतलब वो रहेगा अनुपात जो रहेगा, है ना। तो अनुपात है ये वाला छोटा, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3/2 आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5/3, तो 5/2, यानी अनुपात है ये वाला छोटा हमारा। तो एंट्री लेंगे हम किससे, यहाँ से एंट्री। आप खुद सॉल्व करके देख लेना उसको। तो जब यहाँ से आप एंट्री लोगे, है ना, तो फिर इससे इसमें भाग दोगे, इससे इसमें भाग दोगे, तो कर दो, देखिए हो जाएगा 5/2। 5/2 से भाग दोगे तो 5/2 आ जाएगा। 2 से भाग दोगे 3 में तो क्या हो जाएगा 3/2। ये एक्स में किससे भाग दिया हमने, y2 से। अब देखिए दोनों में से मिनिमम कौन सा है, देखिए 5/2 करोगे तो कितना आएगा 2.5, और जब यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 से करोगे तो कुछ आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे। तो कौन सा मिनिमम होएगा, ये वाला मिनिमम हो जाएगा। जब ये वाला मिनिमम होएगा तो इस वाली रो में जो आगे जाओगे, और जो मैक्सिमम वाला यहाँ जो कॉलम है, तो मिनिमम वाले रो से तो ये 2 बैठेगा, कॉलम पे बैठेगा यहाँ 2, तो इस वाली कॉलम पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और जो यहाँ से जो भी हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से, है ना, उसमें तो क्या कर देंगे, उसको बाहर कर देंगे, या आउटगोइंग वेक्टर दिखा देंगे। तो AY2 ऐड हुआ यहाँ पे, और Y1 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन अब एक बात देखिए, हम पिछले बिगेम मेथड में, हम उसमें देखा बिगेम मेथड में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर निकाल देते, लेकिन हम यहाँ पर अगले टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी यहीं पर रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल को। अगले टेबल बना देता हूँ मैं, BCB CJXD Y1 Y2 A1 और A2 बाहर नहीं निकालेंगे इसमें, ठीक है ना, उसको अंदर ही रहने देंगे। Y2 A2 -1 0 3/2 में पूरी टेबल उतार दे रहा हूँ क्योंकि इतना तो आप आती टेबल बनानी है। 1/2 1 1/2 0 1 -1 0। देखिए 2 से एंट्री लोगे आप 0, यहाँ ये 0 0, यहाँ से बाहर हो जाओगे, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा, ये मिनिमम। देखिए मैं समझा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वही सब चीज़ है, आप मैं बार बार वो चीज़ें दोहराता रहा हूँ समझाने के लिए, तो आपको क्या है वो मतलब खुद करिए वो चीज़ें आप। तो ये टेबल बन जाएगी, फिर अगली टेबल देखिए, अब ये वाली टेबल बन गई, अगली वाली टेबल, है ना, मन पिछले टेबल से ये बना ली मैंने टेबल ये वाली। अब इसमें क्या करना, अब ये वाली हमें 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि इनकमिंग वेक्टर इसमें चूज़ कर लेंगे ये वाली। तो देखिए BCB CJXB 0 0 -1 -1। देखिए अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे इसमें, तो 2 में से 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, तो सभी ऑपरेशन सब में यही लगेगा। फिर 0 -1/2, फिर 1/2, फिर आ जाएगा 1। अब ऊपर वाले को, ऊपर वाले देखिए, यानी पहले इसमें 1/2। अब हमें इसकी और इसकी हेल्प से सॉल्व करनी है ये, है ना, यानी कि हमें इसमें से इसको घटाना है, फिर यहाँ 0 आना जाना चाहिए। तो पहले 1/2 से, यानी पहले 2 से भाग कर लूँ इसमें मैं, ठीक है। जब मैं इसमें 2 से भाग कर लूँगा, यहाँ पे इसमें, यहाँ पर देखिए आप, एक मिनट रुको। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसमें 1/2 से, यानी कि देखिए यहाँ करेंगे 1/2 से भाग, 2 से भाग करेंगे 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 0, यहाँ -1/4, यहाँ +1/4। अब हमें क्या करना क्या है, देखिए 3/2, 3/2 में से माइनस करना है कितना, 1/2। 3 में से 2 में से, जब 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर 1। उसी तरीके से 1/2 में से 1/2 माइनस कर दो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। 1 में से माइनस कर दोगे आप 0, तो क्या जाएगा यहाँ पे 1। पहले यहाँ पे लिख लीजिए इसको, Y1 Y2 A1 और A2। यहाँ A1 A2 को बाहर नहीं निकालते हम, ठीक है ना, उनको यहीं पे छोड़ देते हैं अंदर है टेबल के, बस केवल इनको चेंज करते चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे हम
y2 y1 0 0। तो देखिए ये फिर हम देखें 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस माइनस 1/4 तो क्या जाएगा 1/2 प्लस 1/4। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा कौन से टेबल को 1 2 तीसरे तो यहाँ जाएगा हमारा 3/4 और इसी तरह से जाएगा फिर यहाँ पे 1/4। तो आप इन सब चीज़ों को कर लेना है यहाँ पर खुद ही। अगली टेबल आ जाएगी हमारी BCB CJ XB 0 0 -1 -1 y1 y2 a1 a2 y2 0 y1 0। डेल्टा जे की वैल्यू और यहाँ से डेल्टा जे की वैल्यू निकालो। पहले डेल्टा जे की वैल्यू इसमें भी लिख लेना आप 0। इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। देखिए आप मैं फिर करवा भी वैसे ही रहा हूँ है ना, तो चाहे तो मैं आपको जो ना केवल इसमें से समझा देता हूँ नोटबुक में से जो मैं सॉल्व हुए पढ़े हैं। हमें का समय क्यों ख़राब करना अपना मुझे अपना। लेकिन ये सॉल्यूशन देख लीजिए बस इस सवाल को इसमें पहले आप। अब ये वाली वैल्यू से अगली वाली वैल्यू बनानी है। पहले यहाँ पे देखिए इनकमिंग चुनते आप पहले यहाँ पे, जो कि हम चुनना भूल गए। यानी यहाँ पे उत्तर आ गया हमारा क्योंकि 0 0 0 आ गई ना, तो ये उत्तर आ गया हमारा उत्तर यहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ y2 ऊपर है y1 नीचे है, तो इसमें क्या करा हमने y1 ऊपर कर लेंगे y2 नीचे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे क्योंकि हमें अब ये सीधा सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये 1 1 आपस में चेंज हो जाएंगे, ये 1 ऊपर जाएगा, ये 0 ऊपर, ये भी ऊपर चला जाएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये -1/4 नीचे आ जाएगा, 3/4 नीचे आ जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब हमारी A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए। जब हम इस सवाल को इस टेबल को यहाँ पे बना के लेके चले थे तो क्या थी 1001 है ना। लेकिन 1001 हम कहाँ आ गई है और लास्ट में 1001 यानी कि लेके चले थे A1 वाला आई जो क्वेश्चन था हमारा, तो A1 A2 के बीच में नीचे थी 1001। लेकिन आगे इसके नीचे गई है y1 और y2 के नीचे 1001। यानी कि हमारा ये इन्वर्स हो चुका है। जो वैल्यू कभी यहाँ थी वो इधर आ चुकी है। ठीक है, तो इन्वर्स हो चुका है। तो हमारा इन्वर्स क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा हमारा ये वाला कि -1/2 1/2 3/4 और माइनस का 1/4। आप इसको किस तरह से और लिख सकते हैं 1/4 अगर आप कॉमन ले रहे हो यहाँ से तो यहाँ जाएगा देखिए -2 2 -1 और यहाँ जाएगा 3। किस तरह से हो जाएगा देखिए 1/4 1/4 गुना -2 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा 1/2 -1/2 तो -1/2 आ गया ना ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 कॉमन लेके लिख दिया मैंने यहाँ पे ये। अब देखिए आप ये तो मैंने करवा दिया ये वाला है ना। अगले का सवाल है फिर ये वाला जो चौथा पार्ट है ना, इसका चौथे पार्ट का है आपका सॉल्यूशन। ये आप इसे यहाँ से कर लेना। सब कुछ वही है सेम, बस अंत में जाकर जो ना जो हमारे देखिए हमारे जो यहाँ पे आने वाले थी जैसे हमारी ये थी यहाँ पे है ना, वो आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी हमारी यहाँ पे है ना। और जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी इन्वर्स वाली वैल्यू। लेकिन वो y1 y2 यानी सीरीज होनी चाहिए y1 ऊपर y2 नीचे। तो ये बस ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी A इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। कॉमन ओमन लेगा जो भी उत्तर हो किताब के उससे सेट कर देना अपना उत्तर। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप इसका इन्वर्स निकालने का ये दे रखा है। सेम वही पहले हमने इसको A पुट कर लिया, इसको फिर B मान लिया, B बराबर ये आ गई, फिर AX B बराबर B की फॉर्म में लिख दिया, उससे समीकरण बन गई। समीकरण सॉल्व करने के लिए हमें ये इक्वेशन इक्वल में है तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लिए आर्टिफिशियल और मैक्सिमम जेड बराबर क्या था 0x1 0x2 -xa1 -xa2। उससे फिर हमने टेबल बनानी। टेबल ऐड करोगे तो आइडेंटिटी वहाँ यहाँ होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉल्व करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे आ जाएगी और जो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा वो हमारा A इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी। बस सॉल्व उत्तर खत्म। देखिए अब चैप्टर हो चुका आपका खत्म इसमें है ना। यदि देखिए मैंने जो लास्ट वाले उत्तर करवाया वो मैंने जल्दी क्यों करवा दिए, जल्दी सवाल मैंने इसलिए करवा दिया मैंने क्वेश्चनों को समझाया नहीं है, बस मैंने केवल क्वेश्चन में होगा क्या मेनली वो चीज़ समझाई है। यदि आपको समझ में आती है तो ठीक, यदि नहीं आती तो आप मुझे बता देना। और दूसरी चीज़ ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल आराम से आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और सच कहूँ तो देखिए जो अगला चैप्टर है ना, अगला चैप्टर अगले से आने वाले जितने भी चैप्टर हैं अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा ना आप खुद कर लोगे सारे चैप्टर अगले को। कब कर पाओगे जब आप ये वाले सवाल जो थे ना यहाँ पे जो सिंपलेक्स मेथड वाले सवाल थे उनको आप सही से करोगे। ये वाले सिंपलेक्स मेथड से समझाए थे मैंने।
इनको आप सही से करो। अगर प्रॉब्लम वापस से आती है तो मैं फिर से बताऊंगा, मतलब आप मुझसे पूछ लेना। मैं एक लेक्चर डाल दूंगा जिसमें मैं 2-3 सवाल सॉल्व करके लिख डाल डाल दूंगा बिल्कुल डिटेल में कि हर तरीके से किस तरह सॉल्व करना है ना। और एक बात और, आप जो है ना खुद से एक बार खुद से गौर करना है ना, मतलब खुद से आप मेहनत करो सवालों के पीछे। हर एक देखो ये अंक आया कैसा है और किस तरीके से आया है, पूरी सीरीज मैंने बता दिया है। लेकिन मेरे जो ना लिखने से ज़्यादा मेरे जो आवाज़ की मतलब वॉइस है ना, उसमें है ना उस चीज़ पर फोकस करना उस वाले पहली वाली वीडियो में, और इन सबको अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि यही इसका बेस है केवल यही वाली एक्सरसाइज सिंप्लेक्स मेथड वाली। उसके ऊपर फिर बाद में जो है ना वो इनके ऊपर चलते चले जाते हैं इनके ऊपर। तो ठीक है जी भैया, करके देखिए। पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अगला चैप्टर होगा रिजोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी। तो उस अगली वीडियो लेक्चर में देखेंगे अब।